चाट तो आप सब अपने घर में बनाते ही होंगे और तरह-तरह की चटनियाँ भी। तो आज चाट और चटनी को मिला के मैंने एक ऐसी रेसिपी आपको सबके साथ शेयर की है, जो आपने शायद पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तेल का इस्तेमाल ज़रूरत ही नहीं है करने की, एक बूंद भी नहीं। और टेस्टी इतनी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सी से भरपूर। अमरूद आपको पता ही है इस समय कितना अच्छा आ रहा है और अगर आप एक अमरूद रोज़ाना खा लेते हैं ना, तो पूरे दिन का विटामिन सी और मिनरल्स जितने होते हैं ना, वो सारे आपकी बॉडी को मिल जाएँगे। तो चलिए क्यों ना बनाएं बढ़िया सी चाट जो कि सेहत तो देगी और जीभ का लटकारा जो होता है यानी चटकारा उसको भी पूरा कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो ऐसी इजी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। ये देखिए, इसके लिए हम एक बढ़िया अमरूद लेंगे। वैसे मैंने एक अमरूद की नहीं बनाई है, दो अमरूद लिए थे, क्योंकि जब एक अमरूद के मैंने पीसेस किए ना, तो मुझे पता लगा कि ये तो बहुत थोड़े से हैं और चाट तो आपको पता ही है, एक-एक कटोरी ना खाओ तो तब तक तो मन भरता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने अमरूद लिए 2, उनको अच्छे बड़े-बड़े अमरूद थे, आप आधा किलो मान कर चलिए। और अमरूद के हम इस तरह से पतले-पतले 1-1 सेंटीमीटर के स्लाइस कर लेंगे, ज़रा चाकू ध्यान से चलाइएगा। मुझे खुद सर्दियों में चाकू चलाते हुए डर लगता है, क्योंकि एकदम से अगर हाथ कट गया ना, तो बहुत दर्द होता है, ठंड में वैसे ही। बस इसके हम धीरे-धीरे करके बिल्कुल पतले-पतले जूलियंस निकाल लेंगे। वैसे आप किसी को भी ये घर में काम दे सकते हैं, जो कि आपकी लगे कि आपका ये काम आराम से कर सकता है। मैंने भी अपने घर में ये किसी से ही कराया था। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। बस इतने पतले-पतले हमको अमरूद के टुकड़े निकाल लेने हैं। और अगर आप अमरूद के बीज नहीं खाते हैं ना, तो आप देख लीजिए कि आपको पीसेस किस तरह से निकालने हैं। वैसे मेरे हिसाब से क्या है कि अमरूद के चारों तरफ का एक बड़ा-सा स्लाइस उतारिए उस केस में और उसके पतले-पतले टुकड़े इस तरह निकाल लीजिए। गोल-गोल टुकड़े मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बीज भी आएँगे। तो मैंने क्या किया, एक अमरूद लिया और उसके चारों तरफ से अमरूद को सीधा किया, जहाँ से डंडी होती है उस तरफ से रखा और चारों तरफ से टुकड़े काट दिए और बीज का पोर्शन बीज वाला छोड़ दिया। अब इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं। बिल्कुल 1/4 कप मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, आधा कप के लगभग मैंने इसमें हरा धनिया, ताज़ा हरा धनिया है वो ले लिया। अब मेरे पास पाइनएप्पल था, तो 1/4 मैंने पाइनएप्पल या मान के चलिए 2 पाइनएप्पल के स्लाइस डाल दिए। आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि पाइनएप्पल डालने से चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मतलब ये चटनी अगर आप चाट तो बनानी है, लेकिन अगर आप ये खाली चटनी भी बनाएँगे तो गारंटीड मज़ा आ जाएगा। अब आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच के लगभग ही हम इसमें काला नमक डाल देंगे। 2 चम्मच के लगभग इसमें हम चीनी या चीनी का पाउडर, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दीजिए। लेकिन ये वाली चाट आप ज़रूर बना के देखिए। अमरूद की चाट बहुत बार खाई होगी, लेकिन ऐसे कभी नहीं बनाई होगी। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हींग डाल देंगे। हींग डालना ऑप्शनल है, लेकिन अमरूद की चाट में हींग का मसाला जाता ही है, तभी उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब ये जो चटनी पीस के तैयार हुई है ना, पहले आप इसका कलर और टेक्सचर देखिए। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च भी डाली थी, जिसकी वजह से चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और हमें इसमें अलग से मिर्च नहीं डालनी है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा-सा कम तीखा रखा है। अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो हरी मिर्च 1 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप सामान का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। कभी-कभी रह जाता है, क्योंकि कई बारी क्या जल्दी होती है रोज़-रोज़ वीडियो डालने की, तो इस चक्कर में। लेकिन मैं बहुत धीरे-धीरे कोशिश करूँगी सामान आपको सारा बताने की। आप सारे अमरूद की जो जूलियंस निकाले थे वो, थोड़ा-सा पाइनएप्पल के टुकड़े, आधा अनार डाल दिया और भुनी हुई मूँगफली मेरे पास पड़ी थी। बाद में पता चला कि इतनी टेस्टी लगी ये चाट कि मतलब सारी की सारी बनाते ही ख़त्म हो गई और उसके बाद मुझे दोबारा बनानी पड़ी। अब हम इसके अंदर वो चटनी डाल देंगे। मूँगफली डालना ऑप्शनल है, लेकिन अगर भुनी हुई मूँगफली हो ना, तो एक तो प्रोटीन का एक हाई सोर्स होती है और ऊपर से खाने में बहुत मज़ा। सर्दियों में तो हम वैसे भी मूँगफली कई तरह से खाते हैं, तो आप ये वाली रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के लगभग जिंजर पाउडर डाल दिया है। सर्दी है, सौंठ का पाउडर बढ़िया रहता है और चाट को स्वाद भी देता है। 1 चम्मच चाट मसाला और आधा नींबू हमने चटनी में डाला था, आधा नींबू हम इसमें अब निचोड़ देंगे। मतलब फुल विटामिन सी, मिनरल्स, प्रोटीन सबसे भरपूर जो है ये चाट होती है। अमरूद को आप गूगल कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि अगर आप 1 अमरूद रोज़ खा लेते हैं ना, तो आपकी
बॉडी को जितना विटामिन सी और मिनरल्स चाहिए ना, वो आपको सिर्फ़ एक अमरूद से मिल जाएँगे। अच्छा खासा सस्ता फल है, लेकिन जब से लोगों को पता चला है ना, धीरे-धीरे करके ये भी महँगा होता जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर जो चीज़ फ़ायदे के लिए है, वो तो खानी ही चाहिए। और जब हम उसको इतना टेस्टी बना लें, फिर तो इसके कहने ही क्या। अब इसके अंदर बस हरा धनिया डाल दीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया चाट तैयार है। ये चाट ऐसी है कि जिसे आप एक बार खाने से रुक ही नहीं पाएँगे। इसके बाद जब भी चाट बनाएँगे, तो आप यही ट्राई करेंगे कि अमरूद की चाट तो इसी तरह बनाई जाए। तो मैं आपको चाट सर्व करके भी दिखा देती हूँ और खा के भी दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत टेस्टी लगी है और आप सबको टेस्टी जब लगेगी, जब आप ये अपने घर में बनाएँगे। आप इस चाट को शाम की छोटी-मोटी भूख में भी बना सकते हैं और अगर दाल-चावल के साथ और अगर मटर पुलाव के साथ ये चाट सर्व कर दी जाए ना, तो बस उसके कहने ही क्या। मैं तो ऐसे किसी भी चीज़ के साथ जो है, ये चाट इस तरह की बना देती हूँ। सलाद की ज़रूरत ही नहीं रहती और कई बारी प्याज़ नहीं खाना होता, तो भी जो है ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। बिल्कुल सलाद की तरह काम करती है और चाट की तरह भी। शाम की जब चटपटी भूख लगती है ना छोटी-मोटी, उस समय आप बच्चों और बड़ों सबके लिए ये चाट अपने घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आप सबके लिए रोज़-रोज़ जितनी मेहनत करती हूँ, नई से नई रेसिपीज़ लाने की कोशिश करती हूँ और आप मेरी रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करेंगे, तो कभी भी निराश नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और सामान भी ऐसा जो घर के आस-पास आराम से मिल जाए। अगर चाट बना ही रहे हैं, तो कैसी बनी और कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में इसमें अनार के थोड़े से दाने और भुनी हुई मूँगफली ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि ये इसका क्रंच है, जो कि अमरूद वैसे क्रंची है, अच्छा कच्चा मैंने अमरूद लिया था, लेकिन फिर भी चाट का मज़ा चाट से आएगा ही।